देखो वहां तो हमारे साथ थी, अब यहाँ चली गई तू यार। सर मैं फोटो ले रहा था ना सर। सर आप तो अनु सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, 12 साल के बाद सेम जोड़ी वापस आती है, नॉस्टैल्जिया ज्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ सॉरी, तिगड़ी वापस आती है, और नॉस्टैल्जिया है या मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए मैं सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग द मीडिया। ये जो हम तीनों साथ में आए हैं 12 साल के बाद, ये एक यूएसपी है बहुत, क्योंकि जो जितने भी बच्चे थे जो से 12 साल के थे, 14 साल के थे, दे हैव ग्रोन अप सीइंग इंडियन आइडल, और जिनकी उम्र अभी 25 और 26 साल की होगी, दे वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स कि हमने पहला, और ये पहला एकमात्र रियलिटी शो है आप जानते हैं जिसके बाद इतने सिंगिंग रियलिटी शो शुरू हुए। और बल्कि म्यूजिकली आई एंड फरा एंड सोनू में डिस्कसिंग कितना म्यूजिक चेंज हो चुका है कि पीपल हु आर जस्ट 12 और 14 जब हमारे शो पर आए बोलते हैं कि वी डिसाइडेड कि हमें इंडियन आइडल में आना है, हमें बल्कि ऑफर्स बहुत मिले हैं आने के, बट वी डिसाइडेड टू कम ऑन इंडियन आइडल। आई सेड व्हाई, मतलब वी ग्रू अप ऑन दिस शो। आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन आइडल। वेल सोनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार यूजुअली बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, हम हर रियलिटी शो में बोलते हैं हमारा शो अलग है, हमारा शो में कुछ डिफरेंट होने वाला है, लेकिन जब सीजन पर सीजन आते हैं तो मुश्किल हो जाता है कुछ ऐसा डिफरेंट करना। तो इस बार आपका क्या रोल है इस शो पे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा रोल जैसे सबका है वैसे ही मेरा रोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हमको नज़र रखनी है, वो है सिंगर्स, वो गाना, और गाने के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अभी पिछले कुछ इंटरव्यू में दिया। तो हमारे शो में एक बहुत ही अच्छा सिंगर आया था जो अरुणाचल प्रदेश से आया था, बहुत अच्छा सिंगर। उनका कुछ इशू था शरीर में, पर वो गा इतना अच्छा रहा था कि हमने उसको लिया। पर जब वो हम थिएटर राउंड में आया तो उस तब तक उसके साथ में इतने कमाल के धुरंधर सिंगर्स आ चुके थे कि हम तीनों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो स्पेशल नीड्स का आदमी है तो उसको आगे लाया जाए, क्योंकि ये उसकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती और जो सिंगर्स हैं उनकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती कि हम एक को हीन भावना से देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है तो हम तुमको आगे लेकर आएंगे, और हम किसी और को कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम पीछे हो, ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग। सो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है और पूरे सीज़न में हमने यही सोच के रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को और कला को देखा जाएगा। एंड इसका आप मेरे ख्याल से प्रोमोज में इसका रिजल्ट देख रहे होंगे। कमाल के सिंगर्स आए इस बारी, ऐसे आए कि हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी जो टीम है आराधना वगैरह सब परेशान होंगे कि इसको काटे कैसे शो को, इतने सिंगर्स हैं और इतना माल मसाला है। सो वी वेरी हैप्पी दैट दिस इज टर्निंग आउट इन सच अ ब्यूटीफुल वे। थैंक यू सो मच सर। फरा मैम, हम इस बार बात कर रहे थे आवाज़, अंदाज और रियाज की। अब हम बहुत रियलिटी शोज देखते हैं, हम ऑब्वियसली हर रियलिटी शो में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं। रियलिटी शो क्यों देखता है दूसरे, सिर्फ इंडियन आइडल? नहीं, मैं एक्चुअली अभी तो फिलहाल सिर्फ इंडियन आइडल देखूंगा, लेकिन मतलब वैसे देखते हैं कि सिंगिंग रियलिटी शोज में आवाज़ सबकी ऑब्वियसली अच्छी होती है तभी वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडियन आइडल है और हम आइडल किसी को भी मानते हैं तो आई थिंक वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वी लुक अप टू देम। तो आवाज़ के अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो आप इस बार देखने वाले हैं। मैं हर बार ही देखती हूँ और इस टाइम आवाज़, अंदाज, रियाज ऐसे हमें रोल दिए गए हैं, बट आई थिंक सिंगर जो हमने चूज किए हैं 12, उसमें कोई शक नहीं है कि दे ऑल फैंटास्टिक सिंगर्स, लेकिन 14 लिए हमने, सॉरी हमको बोला गया था 60 सिंगर्स लो तो हमने 120 लिए थे, फिर हमको बोला गया था उसमें से 40 लो तो हमने 48 लिए, फिर बोला गया 24 लो तो हमने 27 लिए, फिर लास्ट 12 बोला गया था हमने 14 लिए, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, सॉरी, क्योंकि इतना टैलेंट था दैट वी केप्ट ऑन टेकिंग मोर एंड मोर बेटर पीपल। और जैसे मेरा मानना है कि हमें दूसरे रियलिटी शोज के लिए किसी को भी नहीं छोड़ना है, हम सबको अपने शो में लेने। सो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सबसे बेहतरीन एक्टर है हमारी कंट्री का वो सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार कोई और है, जिसमें वो चार्म है, जिसमें वो करिश्मा है, जिसमें वो पर्सनालिटी है, द अट्रैक्शन दैट पीपल हैव। तो वैसे ही इंडियन आइडल में भी अलॉन्ग विद द टैलेंट वो एक पर्सनालिटी, एक अंदाज, एक एक्स फैक्टर अभी पुराना हो गया, इसलिए मैंने नेक्स्ट फैक्टर की इजाद की है।
वो नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, आई थिंक वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। बट ये जो आपके साथ में काले कोट में ये इंडिया के बेस्ट एक्टर। ये जो काले कोट में इनका नेक्स्ट फैक्टर क्या होने वाला है इस शो में आपके हिसाब से? सर ये खुद नेक्स्ट फैक्टर है इनका, अब और आगे नेक्स्ट फैक्टर नहीं हो सकता। अनु जी, इस बार मतलब आप शायरी के तो किंग हैं, मतलब ये तो हमें पता है। क्यों तूने रिमाइंड किया उनको? क्योंकि मैं अनु जी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं भी शायरी लिखना चाहता हूँ सर। अनु जी, लेकिन इस बार मतलब शायरी आने वाली है या और कुछ भी आने वाला है? बहुत कुछ है इसके अंदर। शपथ ली है इस टाइम शायरी नहीं करेंगे। इसमें शायरी भी होगी, मस्ती भी होगी। द तालमेल ऑफ मी, सोनू एंड फराह इज फैंटास्टिक। जब जनता देखेगी इस शो को तो अंदाजा हो जाएगा कि आपको शायरी जो मुझे अचानक आती है, जैसे आपने शायरी की बात कही है तो आपने क्यों छेड़ा है और उनको तकलीफ हो गई है इससे, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि ये शुरू हो जाती हैं, ये बोलते हैं मैं तो एक जहर की पुड़िया रखती हूँ इसकी बैंड बजाने के लिए, तो मैं कहता हूँ तू लेती है जहर की पुड़िया, तू रहेगी फिर भी मेरी गुड़िया। और उसके आगे निकलते हैं, एक बात बोलना पड़ेगा हमको, हिंदुस्तानी जनता को, आप मीडिया के जरिए, जैसे देश के जवान देश की रक्षा करने में है नंबर 1, उसी तरह सच बोलने में इंडिया का मीडिया भी है, उसमें भी बड़ा है दम। क्या बात है। हम अपने इंडिया के मीडिया की इसलिए तारीफ करते हैं कि जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, और इस बार सच बोलना पड़ेगा। व्हेन यू सी इंडियन आइडल, बहुत शोज हैं अभी, मुझे पता है म्यूजिकल शोज बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन कभी ना भूलना कि सबसे पहले जिसने जितने भी रियलिटी शो शुरू करे हैं वो है इंडियन आइडल। म्यूजिकल शोज वर बॉर्न आउट ऑफ इंडियन आइडल। और बल्कि बताना चाहता हूं, अन्नू, फराह, सोनू को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, नॉट ओनली फॉर आवर जजमेंट, फॉर द टैलेंट दैट वी हैव डिस्कवर्ड। द टैलेंट इज गोइंग टू रॉक द नेशन। एक सवाल मीडिया ने किया, आप मुझे बताइए कि ये जो वोटिंग सिस्टम है क्या होता है? मैं बोला वोटिंग सिस्टम इस बार तो कमाल हो जाएगा। जो टैलेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली बात जो हम कर रहे हैं, जो नॉर्थ वाला साउथ को सुनेगा तो अपने नॉर्थ को टैलेंट भूल के वो साउथ वाले के लिए वोट करेगा। दिस इज कॉल्ड टैलेंट एंड दिस इज ओनली इन इंडियन आइडल व्हिच आर गोइंग टू डिस्कवर वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट जजेस। अभी हम चाहेंगे कि हमारे मतलब टैलेंट को ऐसा ना हो, हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे टैलेंट के बारे में नजर न लग जाए। अच्छा, पहले तो मैं बोलूंगी कि इस टाइम नया ये हमारे पास एक नए होस्ट है। हाँ, मैंने करण भाई जी, थैंक यू सो मच। मैं क्या कहते हैं, दाढ़ी वाला। अब वो सुनाना नहीं, खाली वो स्टेप कर दे। क्या सर? मैं गाऊंगा नहीं, वो स्टेप कर दे जो हम करते हैं। मैं एक्चुअली सिंगिंग नहीं बोलना नहीं, वो मैं गाऊंगा, खाली वो स्टेप क्या कौन सा, जब तू एंट्री मारते हैं ये स्टेप जो है ये आप शो देखना, फिर पता लगेगा स्टेप क्यों होता रहता है बार बार। स्टेप की वैल्यू आपको तब मालूम पड़ेगी जब इसके पीछे का आपको माहौल वो एक माहौल क्या, वो राज क्या है, वो बिना बोले वो मुझे देखता है और वो शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है वो आपको, उसके लिए आपको इंडियन आइडल देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक्स अ लॉट। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू सर। आज हमारी मीडिया बहुत खुश है। आज हमारी मीडिया में भी हमने 3-4 सिंगर ढूंढे हैं। अगर आपको यहाँ पे सिंगर्स कम पड़ जाएं तो हमारी मीडिया में आज हमने 3-4 बहुत कमाल के सिंगर्स ढूंढे हैं। और ये अनु जी, ये सिंगर्स कमाल हैं, ये मेरे वाले वो भाई भतीजे नहीं है, ये जेन्युइनली कमाल सिंगर्स हैं। बट हम अपनी मीडिया के लिए कुछ ऐसे टैलेंट हैं, जो कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे ऑडिशंस में जिन्होंने हमें चौंका दिया, हमें बहुत खुश किया। हम उन आवाज़ों को आपके सामने पेश करना चाहेंगे, कई आवाज़ों को। तो हमारी पहली आवाज़ है पंजाब की लहराती हवाओं को चारों दिशाओं से जोड़ने वाली खुशहाल आवाज़। इस इंसान का नाम है खुदा बख्श। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर खुदा बख्श। कैसा लग रहा है? क्या ले भाई तूने, मतलब थैंक यू। मतलब ये क्या करते हो यार, मतलब तुम ऑडिशन में आते हो तो जजेस से वंस मोर बुलाते हो, प्रेस कॉन में आते हो मीडिया से वंस मोर, क्या चक्कर क्या है? मुझे तो आपने पता, मुझे नहीं मालूम, लग रहा है बस अल्लाह का करना है सर। हाँ, अल्लाह का करना। शादी करना है ऐसा, मतलब बीवी से मत बुलवा देना वंस मोर। नहीं हैं? बट कैसा लग रहा है आज, मतलब पहली बार हो रहा है ये मीडिया के सामने? ऐसा बिल्कुल, क्या? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि मैं बहुत छोटे से गांव से और बहुत नीचे से आया हूँ मैं। और मैं दिलों थैंक्स करना चाहता हूँ सारी इंडियन आइडल टीम का। इंडियन आइडल इतना बड़ा मंच है कि हम जैसों को यहाँ से वहाँ लेके जाता है वो। और ये मेरी लाइफ का सपना था और आज पूरा हो गया है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ। और
मैं अपनी सिंगिंग के ज़रिए और स्ट्रगल के करते हुए आगे आऊँगा, और मैं अपने मॉम का और डैड का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। सो सभी का बहुत बहुत थैंक्स, और रिस्पैक्टेड रहूँगा साढ़े बहुत ही मानजोग जज साहब। सो साਰਿਆਂ ਦਾ थैंक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम हार्ट। ठीक है मैम। भाई अच्छा, आज बोल दिया, आज के बाद नहीं बोलना। बट टैलेंट छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी बड़ी होती है। तो बस अब आगे ही जाना है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं खुदा बख्श के लिए। थैंक यू खुदा बख्श। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे खुदा बख्श। अब हमारी अगली परफॉर्मेंस, वेल ये जिस उम्र में ये अभी हैं, उस उम्र में जब मैं दिल्ली में था तो रात को ना मतलब बाथरूम जाने के लिए भी डर लगता था। ऐसा मम्मी को ऐसे मैं बाहर खड़ा करता था कि मम्मी जरा बाहर खड़े होना जरा। एक तो ना मेरे को पंचेस देते नहीं है, जजेस को पता नहीं क्यों पंचेस पकड़ाते थे। मैम मेरी लाइनें भी आप ही लिखा करो, आई डोंट लाइक सिद्धार्थ। आपको पता नहीं होगा बट अब आपको चार्म करने आ रही हैं मानसी भारद्वाज। सो मानसी, ये वैसे पूछना नहीं चाहिए लड़कियों से, लेकिन मानसी तुम मतलब अंडर एज हो ना अभी भी? I'm 19। अच्छा हो गई हो तुम? वोट कर सकती हो तुम? क्या? वोट कर सकती हो तुम? हाँ कर सकती हूँ। बस अभी इसी साल बना है मेरा। इसी साल बना है? अच्छा, वोटर अब ID कार्ड। इंडियन आइडल के इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करके आज कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन ड्रीम अभी भी। तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस मैं कैसा फील कर पा रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो लकी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इतने बड़े मंच पर परफॉर्म कर रही हूँ, इतने बड़े लोगों के सामने और आप सभी के सामने। आई एम सो लकी। थैंक यू सो मच मानसी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर मानसी। थैंक यू Thank you मानसी। so much. थैंक यू। फरा मैम 19 तक तो मैं भी मतलब, मान्या कैसी हैं आप? एक तो जब भी इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करो ना, ये चूड़ा बीच में आ जाता है। क्या है यार, ये चीटिंग है। मान्या कैसा लग रहा है इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करके? बहुत नर्वस हूँ। क्यों? बहुत बड़ा मंच है ये, मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है। बिकॉज वी बीन परफॉर्मिंग काफ़ी टाइम से। जब खुद के शोज होते हैं तो इतना डर नहीं लगता है, बट ये मंच बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो और सामने अगर आप जैसे लोग बैठे हों तो और डर लगता है। अभी इधर तो डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर अब इधर डर से कुछ नहीं होगा। इधर तो मतलब ये देखिए सच में मतलब इतनी तो तुम ऑडिशंस में नहीं मुझे मतलब डरी लग रही थी जितनी आज डरी लग रही हो। नहीं, बिकॉज आज बहुत स्पेशल डे भी है। आज लॉन्च है और मुझे ये मौका मिला यहाँ पे परफॉर्म करने का। मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे गाना नहीं आता है, बट आई एम श्योर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाऊँगी। मुझे भी गाना नहीं आता है, काश मेरी आवाज़ भी ऐसी होती है यार। मतलब हाइट्स होती है, मतलब एक मतलब तो इतना भी मतलब हम्बल मत हो ना। बट ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मान्या के लिए। थैंक यू मान्या। थैंक्स Thank you लॉट। so much for being here. थैंक यू मान्या। वेल अब इससे पहले मैं अपने अगले परफॉर्मर को बुलाऊं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है 2016 का सबसे टॉक्ड क्वेश्चन क्या था? कोई बता सकता है? कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब आप सोच रहे होंगे इससे इंडियन आइडल का क्या लेना देना है। इंडियन आइडल का बहुत बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं जो इंडियन आइडल 9 में ऑडिशन देने आए थे, उन्होंने बाहुबली का टाइटल ट्रैक गाया है। तो हमने उनसे पूछा कि यार आप प्लेबैक सिंगर बन चुके हैं, मतलब तो आप क्यों आए इंडियन आइडल, मतलब जो साउथ की बाहुबली थी उसमें उन्होंने गाना गाया है। तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज़ मुझे बैक स्टेज बोली थी कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है, और मैं अब ना बॉलीवुड में सबसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर एलवी रेवंत, क्योंकि यही बता सकते हैं कि कटप्पा ने बॉस बाहुबली को क्यों मारा है। वंस मोर के लिए पैसे लगते हैं सर। टेल ना, आई हैव बीन आस्किंग फॉर 1 मंथ व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। Waiting for part 2. It's April 20th. You cheating, you people cheat. You'll part 2, you'll say part C, what part 3? हैरी पॉटर बना रहे हो क्या? Tell ना. See Indian films, we give everything. Like हिंदी films, first start end सब कुछ दे देते हैं हम। ऐसी part 2, part 3 ये तो cheating, मतलब क्या मजाक हो रहा है ये?
अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने बाहुबली में, अच्छा तुमको अब हिंदी भी आने लग गई है? तुम समझता है, तुम बोलता है हिंदी? देखो यार, ये इसको कहते हैं टैलेंट। हिंदी नहीं आती। आई एक्चुअली हैव टू टेल यू दिस स्टोरी अबाउट हिम। हमारे जजेस ने ना इनको बीच में 2 या 3 घंटे का टाइम दिया था एक गाना प्रिपेयर करने का, तो इनको हिंदी एक्चुअली नहीं आती है। ही फर्स्ट रोट डाउन द सॉन्ग इंग्लिश में, उसको पहले इंग्लिश में सीखा, फिर उसका हिंदी में मतलब समझा, एंड फिर उसको गाया। तो आई थिंक यार, मतलब आई हैव टू क्लैप फॉर यू फॉर दैट। बट आपने एक गाना गाया था मनोहरी बाहुबली में, तो वो उसकी 2-3 लाइनें आप हमारे लिए गा देंगे? Sure. First of all, thank you so much, Indian Idol 9, for making me here. And actually, I'm blessed. And thank you so much, Sonu ji, Farrakhan ji, and Anumal ji, and whole Indian Idol casting crew. Thank you so much for making me here. But I need some claps, some energy from you guys because. Come on, clap. 1, 2, 3, 4. తేనెలోన నాని ఉన్న ద్రాక్ష పళ్ళ గుత్తిలా మాటలన్నీ మత్తుకున్నవే. ఇంతలేసి కళ్ళు ఉన్న ఇంతులంత చేరి వెంట పడితే వింతగున్నదే. ఒళ్ళంత తుళ్ళింత వింత కవింత లేలా బాలా. Thank you so much. My heartfelt thanks to my guru, my everything, my parents and Shri M.M. Keeravani garu. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू रेवंत, थैंक्स अ लॉट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर एलवी रेवंत। थैंक यू रेवंत, थैंक यू। गरिमा, अनु जी 12 साल पहले आपने कहा था कि इंडियन आइडल में आप एक मधुबाला जी को और आवाज़ लता जी की होनी चाहिए, ऐसा आपने इमेजिन किया था। अभी आप किसका सोचते हैं कि किस तरह की आवाज़ होनी चाहिए और दिखने में कैसा होना चाहिए? देखिए, दिखने के बारे में तो हमारी ये No, जो but I want to tell you, अंदाज जो गरिमा, है ना, अंदाज ना दिखने से अंदाज का कोई मेलजोल नहीं है। Looks have got nothing to do with charisma. लेकिन एक बात जरूर आपने ये जो आपको याद अगर बात रही है कि हमने सोचा था कि मधुबाला जैसे चेहरा हो और आवाज मेरे हिसाब से तो लता जी वाली बात हो तो ऐसी कॉम्बिनेशन हो क्या हो सकती है। लेकिन इस बार मैं एक बताना चाहता हूँ दैट्स द डिफरेंस, और ये मैं सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। हम तीनों ने ये सोच कर ये किया है कि जो आवाज़ अंदाज रियाज दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, हेमंत कुमार, ये सब नग हैं। इनसे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इसके आगे हम बात करते हैं, हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है इन एवरी वे। आप देखिए 12 साल पहले जो हमारा इंडियन आइडल था, उसके बाद जो सिंगर्स आए उन्होंने अपना एक एवरी कंपोजर, एवरी सिंगर हैज टर्न द पेज इन इट्स ओन वे। अभी हम जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे नायाब सिंगर की, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी अपनी आवाज़ हो, जो कोई भी गाना गाए लेकिन लगे। जैसे अभी आपने नोटिस किया खुदा बख्श जब आया, मैंने अचानक सोनू से पूछा यार ओरिजिनल गाना किसने गाया था, तो सोनू जी ने मुझे जवाब दिया ये सुखविंदर जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया था। लेकिन जब खुदा बख्श ने गाया कुछ ऐसी हरकतें ली जो खुदा बख्श की हरकतें थी। तो हमें ऐसे सिंगर की तलाश है जो कमाल हो। थैंक यू। Can we have another question, please? Good evening, sir. Roshni here. My question is for NP sir. Sir, how has the journey been of Indian Idol? I mean, we are coming after a long gap, and so what are the expectations, and how has been the advertiser response for the show after such a long gap? Hello. Yeah, no, the journey for me personally has been very enriching. As I said earlier, I have been associated with this format for the last 9th season, and this is the 9th season. And
I always say that this is my favorite format, my favorite show, and one show. In every season, I always go to the studio at least once or twice to be part of it, and I'm going to do it again this time. It's been an outstanding journey, and I'm very confident that this year, with the talent that you've seen and some of the talent that you've not seen yet, we'll take it to the next level, and we'll get a very successful show. And of course, the advertiser response has also been very encouraging. हाय अनु सर, फारा मैम एंड सोनू सर. हेलो आलोक, हाय मैम. हाल है आलोक? बहुत बढ़िया. तुम आए नहीं ऑडिशन देने आलोक? मैम मैं 6 में गया था बहुत पहले दिल्ली में, निकल गया था उस वक्त. एनीवेज, मेरा सवाल आप तीनों से है कि 12 साल पूरे हो गए और 12 साल के बाद जब आपका मिलना हुआ, वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिले होंगे, तो वो पहला दिन कैसा था और एक दूसरे में क्या आपने चेंजेस देखे हैं, क्या तब्दीलियां देखी हैं? अगर आप. मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल किया हम तीनों के लिए, तीनों ने डिस्कस किया. No, there's a reason. There's a reason behind this. बहुत अच्छा सवाल किया लोग. Just I'll bring Sonu into it because सोनू ने ये पूछा. पहला शॉट हो रहा था, पहला सिंगर हमारे सामने था और सोनू मुझे एक बात बोलता है, और फरा ने भी इसको बोला कि ये कल की बात लगती है, ऐसा लगता नहीं 12 साल गए हैं. हमने वही बातें, वही चीज़ें, वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती जो पहले थी 12 साल पहले, वही आज थी, और मुझे लगता है वो कल भी रहेगी. बिकॉज मैंने बहुत जजेस के साथ काम किया है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वार्म, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों ने बहुत साथ में भी बहुत काम किया है हमारी ज़िंदगी में, इन आवर फिल्म लाइफ, एंड हमने एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं. सोनू समझ जाता है, मैं और फरा में जब कोई हो जाता है प्रॉब्लम या स्ट्रेस हो जाता है, जब ये चली जाती है, यखनी पुलाव नहीं खिलाती मुझे अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर वो सोनू आके मुझे बोलता है, फरा को देखता है, शांत शांत, इनका नाम मैंने रखा है सेज सोनू, और वो अपने से, तो वी हैव अ फन एट दिस. नो, आई मीन कल की बात लगती है, आज भी वही लगता है कि मुझे लगता है ये पहला इंडियन आइडल शुरू हो रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यस्टरडे. हेलो, साउंड थोड़ा सा. अनु जी और फरा और मेरा जो एक कोर रूट लेवल पे जहाँ दिल मिला हुआ ना, वो एक अनोखी सी चीज़ है. हम तीनों के चाहे बैकग्राउंड्स अलग होंगे, मैं कहीं और से हूँ, अनु जी का अलग बचपन, इनका अलग बचपन, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों ने लाइफ को एक जैसे स्टडी किया है, और उसका एक्सप्रेशन जस्ट बीइंग द वे वी आर. मतलब ना मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि जो मैं नहीं हूं मैं दिखाऊं, फरहत बिल्कुल कोशिश नहीं करेगी, अनु जी बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे. वॉट एवर वी आर इज देयर एट डिस्प्ले, और जैसे भी है तीनों ऐसे ही हैं बस. फारा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आलोक, 12 साल बीत गए ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं लगा. पहले दिन when we went and sat on those chairs, और 5 मिनट में लगा कि अभी पिछले हफ्ते तो हमने शूटिंग की थी आइडल की, और अब हम वापस आ गए. वही 5 मिनट में हमारा 2 झगड़े भी हो गए, तो 10 मिनट में सुलझ भी गए. बट ये मैंने बहुत सारे शोज जज किए हैं, एंड आई हैव टू थैंक आइडल फॉर दैट. आई थिंक आइडल से मेरा टीवी का करियर, जो एक ऑल्टरनेट करियर, जो अब शायद मेन करियर हो गया है, वो चल पड़ा. बट दिस आई वांट टू से कि कोई भी शो में कोई भी जजेस पैनल आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे हम तीन हैं. दैट इज ट्रू. वॉट एवर इट इज, जैसे भी हम हैं, हमारा अलग एक रियलिटी शो चलता है जजेस टेबल पे. Okay, So I think that is our specialty. while judging, if you don't come to the same understanding, who is the wildest and who's the mildest? I guess Anu and Farah, how do you come to an understanding? Both must. We have never come to an understanding till now. No, that's not true. I think 2 judges have to agree out of the 3. अगर 3 में से 2 ने नहीं agree किया तो हम फिर नहीं ले सकते हैं, या नहीं आउट कर सकते बड़ा हैं. कोर पर्पस हम तीनों का यही अब इस बार है, और पहले भी वैसे ही था. अगर आपने नोटिस किया हमारे पहले शोज भी, कि वी हैव टू गेट द बेस्ट सिंगर. हाँ, हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ सोनू एंड फरा एग्री, विच आई डोंट एग्री, आई लुक एट देम एंड अंडरस्टैंड कहाँ से वो आना चाहते हैं. एंड इस बार ये जो आवाज़ अंदाज रियाज का जो है ना, इट्स अ फैबुलस थिंग. आप लुकिंग एट द आवाज़, ऐसी आवाज़ हो जो मैंने सुनी ना हो. आप किसी, ये सडनली
अंदाज पर देखते हैं उसका अंदाज क्या है। सोनू का रियाज तो आप जानते हो बड़ा पुख्ता रियाज है, तो उसको नजर आ जाता है कौन सी हरकतें कहाँ से क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, तो वी डिस्कस दैट। बल्कि जब सिंगर चला जाता है तो डिस्कशंस बहुत होते हैं, एंड फाइनली वी कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग। जितने भी हमने टॉप 14 सिंगर्स आप जब देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड एट द टैलेंट, और क्या गा रहे हैं और क्यों हमने इनको चुना है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट नॉट कि आपने सुर में गा दिया या आपको अच्छा दिख रहे हैं या आपकी, ये नहीं, इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट ग्रेट सिंगिंग, इट्स अबाउट अनयूजुअल सिंगिंग, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट। But usually women don't give in. So Anu, you're also not less. तो दोनों फिर झगड़े- कैसे आपको बहुत सुलझा- सारे झगड़े नहीं, दिखाई नहीं, देंगे नहीं, हमारे women show don't पे। give in. आपके सेज बीच में आते हैं नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। सोनू सोनू He's the बिल्कुल आते umpire, हैं, referee ये हमारा। सेज सोनू आ सोनू जी जाते हैं। रेफरी हैं। देयर इज अ टाइम व्हेन फराह बहुत अच्छी कमाल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप जरा सुनिए। ये जो हम तीनों जजेस हैं, मैं हूं ना जो पिक्चर डायरेक्ट की फराह ने, फराह का सेंस ऑफ म्यूजिक इज इन इट्स ओन वे फैंटास्टिक। शी टुक आउट द बेस्ट फ्रॉम मी। आज भी मेहुना के गाने गूंजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जज को पता है कि मुझे कौन सा गाना इनसे लेना था। उसी तरह जब मैंने सोनू से इतने हजारों गाने गाए, उन्होंने मेरे गाने बखूबी निभाए हैं, मुझे पता है कि सोनू क्यों ये गाना गा सकता है। आप बॉर्डर से लेकर मेहुना से लेकर कोई भी गाना पकड़ लो मेरा और सोनू का। अभी हाल ही में एक पिक्चर आने वाली है बेगम जान में, जो मैंने गाना गवाया, इनको पता है कि उन्होंने क्या गाना गाया। I want to tell you something. When we sit down on the judging table, it's not about Sonu, Farah or me. It is also about कि ये सिंगर में क्या बात है। And finally we come to that conclusion, इसमें कोई बात है। बल्कि I want to thank the Indian Idol team, जहाँ जो दिग्गज लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जो especially Singh साहब is there, Ashish is there, Danish is here, and Bhai Sahab, you're also there. You all are all involved. They said we want the team back. We want Annu, Malik, Farah and Sonu back because they bring a lot on the table, and I think I want to compliment you and thank you for bringing us back together. And this is how we judge. और जैसे अनु जी सांस लेते हैं, हम बोलते हैं बीच में। मैं कोशिश करता हूँ सांस ना लूं, लेकिन जिंदा रहना चाहता हूँ। कहीं सांस तो लेनी पड़ती है, नहीं तो इंडियन आइडल का क्या होगा। इंडियन आइडल खत्म होने की सर, अनु जी, इंडियन आइडल के साथ हम एक अगला नेक्स्ट शो भी बना रहे हैं, इंडियन आइडल फराह जी और सोनू जी का, फराह तो बोल चुकी है, जिसमें वो बोल रहे हैं। फराह तो बोल चुकी है ऐसे कि हमारा रियलिटी शो चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट दैट यू सी, यू आर गोइंग टू वॉच दैट आल्सो एंड हैव, देयर इज गोइंग टू बी अ फराह के फनकार भी हो रहे हैं, काफी हंगामा हो रहा है उसके अंदर। ब्रीथ। बट आई वांट टू लिव। फराह मैम, इस बार आपके जो फनकार हैं काफी अच्छे आए हैं। एक्चुअली इस बार एक स्पेशल कैटेगरी हमने इजाद की है। करण ऐसे फनकार हमारे लिए लेके आता था, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या उसके दोस्त या पड़ोसी या ड्राइवर या उसके पोस्टमैन, होने वाली दूध गर्लफ्रेंड। वाला, ऐसे तो मतलब वो इतने मज़ेदार थे कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि तो मैं उनको डायरेक्टली फिनाले पे बुला लेती हूँ, और अभी उन्होंने उनको फराह के फनकार बना दिया है। तो वो जब आप देखेंगे वो मतलब है। उन्होंने एक्चुअली फराह मैम की बोलती बंद की है, अनु जी ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi, I'm Pratibha. Here. Hi Pratibha. Hi. My question is to all the three judges. What was the best part and the worst part about judging this season of Indian Idol? अनु जी सांस ले रहे हैं, जल्दी बोल। हाँ बोल सोनू बोल। ये यहाँ चल रहा है मामला इसका। मुझे सोचने दो आप। What is the best part? Best part and the worst part. of this I think of the judging. honestly I tell you something. वर्स्ट पार्ट अभी कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, पहले हम इससे गुजर ले, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। बेस्ट पार्ट पहली बात तो ये है कि हम तीनों का जो एक विंग स्पैन है, इस तरफ का ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, इस तरफ का मैं संभालता हूँ, बीच में ये रहती हैं, तो एक तरह से ये जो त्रिकोण बना हुआ है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। एक और जो बात है कि जो पीछे की टीम है, जो सामने नहीं आ रही, लेकिन वो इस शो के सिंगर्स को चुनने से, इनिशियल ऑडिशंस करने से लेकर हम तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, और थोड़ा ऑब्जेक्टिवली होके सोचना कि उसमें ऐसे भी टीम के मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गाने को प्राथमिकता देते हैं, फिर ऐसे भी हैं जो ओवरऑल शो की ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं। तो द टीम कोर टीम इज़ वेरी वेरी कमिटेड, और इस तरह युद्ध स्तर पर इस शो के पीछे लगे हैं जैसे ज़िंदगी में उन्होंने पहला काम ये करी। ये सब इधर बैठे हुए हैं, दे वर्क एज इफ कि ये लाइफ का पहला काम कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट, अनलेस यू टेक योर वर्क टू दैट एक्सटेंट तो मज़ा नहीं उस चीज़ का। सो दैट्स अनदर ग्रेट पार्ट।
सोनू सेड द राइट थिंग, लेकिन मेरे लिए बेस्ट पार्ट है आई थिंक कि मेरा ये, मुझे कहते हैं कि मेरा वर्क है जो मैं बैठती हूँ वहाँ और मेरे लिए इंडिया के बेस्ट सिंगर्स कम एंड सिंग for me and I get paid for that. So I think for me that is the best part. I think I'm blessed to have a job like this. And I think the worst part is कि हम सिर्फ 14 लोगों को आगे लेके जा सकते थे. Because बहुत सारे good, beautiful singers, because of the format, we couldn't take them forward. So Which city gave you the best talent of all the cities? Anu Malik, yeah? But you know, seriously, thank you. But I tell you something seriously. आपने जो बहुत अच्छी सवाल किया कि best and worst. I think worst moments are very few because अभी किसी ने journalist ने मुझे पूछा कि आप is there a time when you get tired? I remember a scene when Sonu suddenly there was a time इतने singers आ चुके थे. Audition is a very tough round and we are motivated. हमारी जो free metal की team है वहाँ जो सामने बैठी है. I would like to mention Satish ji, Aradhna and even Chitra and all the way they motivate us to actually sit there. हम तीनों बैठे रहते हैं. But the best part for me is suddenly I feel कि कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बनने वाली हमारे जरिए. आप मेरा मतलब समझने की कोशिश करिए. ये शो कमाल है. जब हम लोग छोटे थे, I didn't have a platform like this कि हम तो बाजा ले लेके गलियों में घूमते थे. But for me सामने एक लड़का या लड़की सामने, उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके अरमान, उनकी कहानियाँ सुनते हैं ना, द बैक स्टोरी सुनते हैं. उसके बाद कोई अच्छा सिंगर सामने आता है, यार इसकी जिंदगी बन सकती है. और यहाँ से I don't feel very powerful, but I feel humbled. There is a difference between feeling powerful and humbled. And the worst moment is when आप किसी को ना बोलते हैं ना, और उसका जो चेहरा जब क्रम्बल होता है, जो टूट जाता है, उस वक्त मुझे एक्चुअली I think of Karan because I know वो उसको जो कार्ड नहीं मिलता है, the golden ticket to come to Mumbai or to come to the theatre, उसका जो दिल टूटता है लड़के का, उससे बर्दाश्त नहीं होता है. लेकिन that is the worst moment for me, but I understand कि हमें थोड़ा tough होना पड़ता है to come out with a talent that is going to say हाँ ये Indian Idol है. You just can't get emotionally carried away. So these are my best and worst moments. बड़ी लंबी सांस ली आपने. Any more questions? Thank you. Hello. Hi. My question is for Mr. Danish Khan. Sir here. So Super Dancer was there and now we have Indian Idol on the same time slot. So why reality shows are working for Sony and fiction are still catching up? Why? Yeah, yes, well. No, I think first, I think I spoke to you last time when we were talking about Super Dancer. We said that Sony traditionally has always been extremely successful as far as the weekend is concerned. So when we started rebuilding this channel a year back, the focus was to make the weekend of Sony #1 destination, and I'm happy to tell you, Sony today is a #1 weekend destination. I think between Super Dancer, Kapil, Crime Patrol and CID, I think we have cemented that space. Having done that, weekend we are not letting go easily. We have Indian Idol followed by another show, and Kapil continues, CID and CP continues, and we are going to strengthen the programming. Weekday is where we are going to focus now. We have launched Behad, which opened very well. But you know, weekday is a habit that happens over a period of time. It can't happen with one show. There has to be multiple shows. So we have launched Behad. There are 3-4 launches between January and July. Come July, you will see a very healthy weekday as far as Sony is concerned. So I think it will be gradual. It will be step by step. It will be slot by slot. But like you have seen it in the weekend, you will see weekday of Sony really coming to the expectation of the audience very soon. Thanks. Thank you, sir. You have a question? Yeah. Oh. My question to the Sony team is, what are the expectations from the judges, especially फराह जी, जो कि डांस के कोरियोग्राफर मानी जाती हैं? क्या इसमें कुछ डांसिंग को भी जज करेंगी या खाली सिंगिंग जज करेंगी वो? जैसा कि आपको पता है शो सिंगिंग के बारे में, तो जज तो केवल सिंगिंग ही होगी. जहाँ तक रही बात फराह जी का, तो इफ़ यू सी द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट शी इज़ मेड, शी हैज़ आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ म्यूजिक and outstanding sense of catching talent.
and that's exactly the reason why the three of them, जैसे उन्होंने भी बताया कि आवाज़, अंदाज और रियाज, इंडियन आइडल केवल बहुत अच्छा आंख बंद करके गाने वाला इंडियन आइडल हो भी सकता है, लेकिन हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो ये जो एक, जैसा फरहान ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे अच्छा एक्टर सब सुपरस्टार नहीं है, राइट? सो वी आर लुकिंग एट अ पैकेज दैट हैज़ अ ग्रेट सिंगिंग एबिलिटी, एक बहुत यूनिक आवाज़ है जैसे अनु जी ने बताया, और जो फरा और तीनों एक्चुअली देख रहे हैं वो एक एक परफॉर्मर को देख रहे हैं जो आप लोगों तक पहुंच पाए, लोगों तक जुड़ पाए, और आई होप आई हैव गिवन द आंसर। एंड सोनू साहब, आपने एंकरिंग का मज़ा भी चखा हुआ है जी टीवी में, एज ए जज और एंकर में क्या फ़र्क है, आप किसे प्रेफर करते ज़्यादा? जब मैंने एंकरिंग की थी तो मैं एंकरिंग को एंजॉय करा था पूरे टाइम, और अभी मैं जज हूँ, मेरे को जजेस हैं फरा जी और अनु जी। आपके एक्चुअली पिछले सवाल का भी मैं एक अच्छा सा हम्बल सा जवाब देना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब दो लोग किसी काम में बहुत घुसे हुए होते हैं, जैसे मैं गाने में गाना 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 गाना, अनु जी गाना बनाना और आवाज़ों को सुनना, इतने लोग ऑडिशन दे रहे हैं, जब इतना होता है तो एक ऐसा समझदार पर्सपेक्टिव किसी ऐसी शख्सियत का जो इस लाइन के भी हो और जिसका संबंध म्यूज़िक से भी हो, कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक जाने तो आ नहीं सकती, ताल बिना कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक को समझे ताल नहीं आ सकती, एक्सप्रेशन सिंगर ने क्या गाया है उसको किस तरह मुद्राओं में कन्वर्ट करना है, ये ऐसे तो आ नहीं सकता। तो ये जब एक ऐसा पर्सपेक्टिव आता है जो हम दोनों को कभी कभी पुल बैक भी करे कि एक हेलो हेलो डोंट गेट टू सीरियस, ठीक है रियाज है ये बहुत अच्छा है, लेकिन देख एज अ पब्लिक मुझे थोड़ा सा बात कनेक्ट नहीं हुई, तो हम दोनों भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी फनकार ये कह रही है तो ज़रूर सही होगा। तो इसी से ये जो पैनल बनता है, ये इसी वजह से ये पैनल स्पेशल है, क्योंकि तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण हमारे पास में हैं और इन तीनों का पूरा सम्मान किया जाता है। इसीलिए हम इंडियन आइडल के इस पैनल में हिस्सा बन के ज़्यादा स्पेशल महसूस करते हैं। Thank you, Sonu ji. Good evening, judges and everyone. My name is Niyati. My question is for judges, but I wouldn't mind if any of us answer this. पिछले 12 सालों में आप नहीं बदले हैं, but music बदल गया है. If we compare 90s song and the current songs, there's a huge difference in it. What would you like to say about it? Of course, music has to change. Society changes. Our ड्रेस सेंस चेंज्ड। पहले हम लोग कितने अजीब अजीब कपड़े पहनते थे, ना केवल मैं बल्कि अगर शाहरुख को भी देखें पहले या सलमान को देखें तो यहाँ पैंटें पहनते थे सब लोग। तो हर चीज़ बदलती है, संगीत बदलता है, इनफैक्ट भाषा बदलती है। ला पीपल टॉक लाइक दिस, यू नो, आई थिंक सो, ऐसे बात करते। पहले हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे, अभी लोग तो म्यूज़िक भी बदलेगा, इंटोनेशन बदलती हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि हर जनरेशन अपने से पहली जनरेशन से कुछ सीख के एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करती है। हमने अपने गुरुओं से सीखा और फिर अपनी चीज़ को थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में लाने की कोशिश की अपना मुख्तलिफ स्टाइल से। तो जो बच्चे 12 साल पहले इंडियन आइडल के टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तो वो बचपन में कुछ उभर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज उस समय जो स्टार्स थे उनसे, आइडल से सीखा और आगे बढ़े। तो म्यूज़िक तो बदला ही है और बदलता ही रहेगा। जहाँ तक हमारे शो का सवाल है, क्वालिटी ऑफ सिंगर्स मेरे हिसाब से मैंने इससे अच्छे ग्रुप ऑफ सिंगर्स नहीं देखे और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस बात से कि ये कहते हुए मेरी आंखें शर्म से झुक नहीं रही हैं। So I'm really proud of the fact that we have some really great set of singers this time. I think we have also changed our style of judging. शायद 12 साल पहले हम बहुत रिजिड होते थे कि ये ऑलराउंडर सिंगर नहीं है, ये क्लासिकल गाता है तो ये वेस्टर्न नहीं गा सकेगा। आई थिंक वी हैव ऑल्सो रियलाइज कि ये उसका जॉनर है, ये उसका फोटे है, ये इसमें बहुत अच्छा गाता है कि क्लासिकल सिंगर नीड नॉट सिंग रॉक एंड रोल सॉन्ग। ये हमने भी अपना नज़रिया बदला है, हाउ वी आर टेकिंग सिंगर्स। पहले हम सोचते थे कि एक सिंगर है तो वो हर चीज़ गा सके, आज हम सोचते हैं कि नहीं, स्पेशलिस्ट हो तो कोई बात नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल कैलाश खेर जिस स्टाइल में गाते हैं हम उनको वैसे ही प्यार करते हैं। हम क्यों चाहेंगे कैलाश खेर इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल में कुछ गाना गा रहे हो, हमको उनकी आवाज़ वैसे ही पसंद है। तो जब हमारे सामने कॉम्पिटिशन में कोई लड़का ऐसा आ रहा है, लड़की ऐसे आ रही है जो स्पेशलिस्ट साउंड कर रहा है,
तो वी हैव टू एक्सेप्ट हिम एंड हर और उसको उसी जोन में आगे बढ़ाना है, ये हमारी सोच यानी खुदा बख्श को आप रॉक एंड रोल गाना क्यों देंगे? खुदा बख्श इज वेरी गुड द वे ही सिंग्स, तो अगर वो हम लेके ही नहीं आते खुदा बख्श, तो खुदा बख्श आपको नजर ही नहीं आता और आप तालियां भी नहीं बजाते, तो खुदा बख्श ने बोले नहीं यार ये रॉक एंड रोल नहीं गा सकेगा। अरे क्यों नहीं क्यों गाएगा भैया? जिस मिट्टी का बना हुआ है उसको वही गाना गाने दो ना, मजे लेने दो। वी हैव डन अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स एंड दैट इज वर्किंग फॉर इंडियन आइडल आल्सो इन अ बिग वे। Thank you so much. Thank you judges. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. थैंक यू थैंक यू। अभी आलोक गाएगा। मुझे लगता है हर बार कुछ डिफरेंट ज़रूरी होता है, एक कंफर्ट फूड होता है। वैसे ये कंफर्ट शो है जो आप देखते हैं, फॉर्मेट भी है, सिंगर्स बदलेंगे, कंटेस्टेंट बदलते हैं, दैट इज़ व्हाट पीपल एंजॉय वाचिंग। सोनू जी पहले बहुत सारे मतलब जो पहला शो था वो इंडियन आइडल, मोबाइल नीचे लो, मोबाइल नीचे, लेकिन अभी बहुत सारे कैमरा रियलिटी शो है, कहा जाता है कि रियलिटी शो में कुछ रियल नहीं होता, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? आपके पहले क्वेश्चन के संबंध में इसका आंसर है, इसमें है ये है कि मोबाइल नीचे ना रखो, सच होता है जो हमारी यार आइए आप भी आइए और पीछे कोई है तो उसको बुला लीजिए। आपके सवाल का उत्तर इसके ऊपर पहले से उसका भी पीछे इस शो में नया यही है कि इसमें जो भी हो रहा होगा जो आप देखेंगे हाथ नीचे और भी सारा विकास कर रखा है। कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ड्रामेटिक्स टैलेंट किया जाए और अनु जी और फरा जी और मैं अलग अलग शख्सियतों के एक्चुअली मालिक हैं और जो भी आप होते हुए देख रहे होंगे वहाँ पे वो बिल्कुल भी हमें कोई एक्चुअली कहने की हिम्मत ही नहीं लगता कि ऐसे करो, हमें पता है ना, हम सुनेंगे ही नहीं, हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि हम किसी की बात नहीं, वो लोग ही सच्चे हैं, जो लोग इस शो के पीछे हैं वो सच्चे लोग सच्चे हैं और जो शो के सामने इसका चेहरा बन के खड़े हैं वो भी है। और आपको गुड न्यूज़ है नहीं, हाथ नीचे ले। गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है कि लिखा होता है सोनू आप ऐसे बोलना, फरा ऐसे बोलना, अनु जी आप ऐसे अरे बोलना। अनु जी का टेलीप्रॉम्प्टर कैसे हो सकता है इतना फास्ट? प्रभात बूम नीचे ले। सही बात है। तो आप जानते हैं ना कि जो हमारा जो शो होता है इंडियन आइडल का, हमारे बख्शी साहब ने एक बड़ा अच्छा गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है, पब्लिक को पता है असल क्या है और झूठ क्या है, इनको पता नजर आ जाता है कि तीनों कैसे बोल रहे हैं, क्यों सिंगर को ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रियल शो एंड एब्सोल्युटली रियल, एब्सोल्युटली ट्रू शो। प्रभात बूम नीचे, हाथ नीचे कर, हाथ मुंह छुपा दिए। शो के बारे में पहले शो का सवाल खत्म कर दो सब। नहीं बड़े अच्छा सब सवाल शो है, के सवाल सवाल अच्छा। ये जो सवाल है मतलब झारखंड जैसे रिमोट एरिया में जहाँ की ज़्यादा फिल्म शूटिंग नहीं होता है या फिल्म रीजन में वो नहीं होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट 2 करोड़ की सब्सिडी दी है, तो ये कितना अच्छा स्टेप है आपके हिसाब से कि वहाँ जाके लोग फिल्म बनाए? और बहुत झारखंड गवर्नमेंट को रिकमेंड करके इसके अलावा 12 साल हो चुके हैं इंडियन आइडल को, तो आपके जजेस के मतलब जो जज करते हैं आप उस तरीके में कोई चेंजेस आए हैं और कैसी बॉन्डिंग हो गई है? बॉन्डिंग हमारी कभी भी गई नहीं थी, 12
साल के बाद मैंने इनके साथ बॉन्डिंग की है। सोनू के साथ मेरी बॉन्डिंग अब अलग लेवल की है। उनका बेटा और मेरी बेटी एक साथ एक क्लास में है, तो हम वैसे ही एज पेरेंट्स बहुत मिलते हैं। अलग टाइप की बॉन्डिंग है। आई थिंक वो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो वर्क रिलेटेड बॉन्डिंग नहीं है। वर्क रिलेटेड जो होती है, जब काम खत्म हो जाता है सब अपने अपने घर जाते हैं। तो आई थिंक हम तीनों ने वो बॉन्ड अभी तक अलाइव रखा है। और शो की जजिंग का फॉर्मेट हम एटलीस्ट आई थिंक नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली चेंज कर दिया हमने। हम 12 साल पहले कैसे शो जज करते थे, अब हम कैसे करते हैं, बताओ। उसमें ये फर्क है, जैसे हमने पहले भी कहा कि अब हम ये नहीं बोलते किसी सिंगर से, एक्सपेक्ट ये नहीं करते कि वो हर तरह के गाने गा पाए। तो सब जॉनर्स बहुत सारे आ गए हैं। किसी भी सिंगर की अगर स्पेशलिटी एक सर्टेन जॉनर कोई इसका जॉनर यार नीचे तो नहीं उसमें एकदम अच्छा रहे, अच्छा रहे, उसी में फोकस हम उसको पूरा फोकस उसी में डाल सकें। तो ये हमारा प्रभात बूम नीचे लेना, दीप्ति बूम आगे लो। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ज़रूर मैंने भी दिया है। आप जानते हैं कि हमारे इंडियन आइडल में जब मोनाली आई थी तो आई रिमेंबर इट वाज अ पियानो राउंड और वो गाना गा रही थी वो मेरी सोना रे सोना रे सोना रे। उस वक्त मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आई गिव यू अ सॉन्ग। उस वक्त मेरे पास काम ही नहीं था, लेकिन जब मुझे काम मिला तो सबसे पहले मैंने मोनाली को बुलाया। देखो इंडियन आइडल वॉक्स द टॉक। हमने जब उसको मैंने बुलाया और ये पहला एक मात्र शो है, अगर आप जानते हैं कि इंडियन आइडल में जो सिंगर मोनाली को हमने बुलाया उसको मैंने मोमो के धागे दिया, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये कोई रियलिटी शो कैन नॉट ले क्लेम टू दैट फैक्ट, इट कैन ओनली बी सेड अबाउट इट। हमने जो बोला हमने वो किया और इस बार भी अगर कैसा, बल्कि मेरी नज़र तो पड़ चुकी है और मैं और सोनू एक दूसरे में भी अपना कमाल है, एक तालमेल ही होता है कि हम देख लेते, मैं फराह को भी देख लेता था, फराह भी देख लेते कौन सी सिंगर कमाल जा रही है कौन सी नहीं जा रही। मोस्ट प्रॉब्लली it's very too early to say, but there are one or two singers. आपने और भी नहीं देखे, और सिंगर्स आपने देखे नहीं है, but there are 2-3 singers जहाँ हमने सोच लिया है कि इनके साथ जरूर हम काम करेंगे। मैं एज अ कंपोजर जरूर काम करूँगा। उसके अलावा न्यू ईयर आने वाला है तो एक नया सरप्राइज मिलेगा ऑडियंस को इस शो के साथ। बिल्कुल एक फैंटास्टिक ईद पे आ रहा है 24 दिसंबर 8 PM सोनी Saturday Sunday. And the best gift Santa can bring for you. और सच्ची बताएं ये बहुत टफ होने वाले जजेस के लिए भी और बहुत टफ होने वाले जनता के लिए। मैंने आपको पता एक सवाल का जवाब दिया, सोनू की रिएक्टेड कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर सिंगर साउथ का है मगर नॉर्थ वाले साउथ के लिए वोट कर सकते हैं और साउथ वाले नॉर्थ के लिए वोट कर सकते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इतने अच्छे सिंगर्स हमने ढूंढ के लाए हैं कि V3 का एक ही मोडस ऑपरेंडी था कि इस बार ऐसे सिंगर्स हो कि आपको समझ जाए कि इंडियन आइडल कौन बनेगा। और वो इनफैक्ट द फिनाले जो होगा will be one of the most exciting finales as far as who's going to become the Indian Idol. ये किसी को पता नहीं होगा, ये बस ऊपर वाला जानता है और वोट जानते हैं and we'll try our best to give you the best. रात नीचे ले, अरे बूम नीचे लेना, अरे बूम नीचे लेना। Can I answer this? Indian Idol में जो audition round होता है बहुत से सिंगर्स आते हैं, we call them funny, they're not funny। वही कहते हैं जब हम थोड़ा भी उनको सुनते हैं तो बोलते हैं कि यार उनको नहीं सुनना, मगर वो पता सवाल क्या करते हैं, उसने आपने हमें बिना सुने आपने कैसे अंदाजा लगा लिया हम अच्छा नहीं गाते। तो V3 then sit down together and hear them out। हंसी भी आती है, मस्ती भी होती है, लेकिन एंड में हम प्यार से, बल्कि मैं बताता हूँ फराह जब बीच में आती है, there are times when I lose it। मेरा आपको पता है जब ये and Sonu controls himself, लेकिन Farah then calms the contestant down। In fact, I'm so blessed to have Farah also with Sonu as a judge because there are times कि जब इसको हैंडल कैसे किया जाए। आपको पता है ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो who take it very seriously कि भाई मैं इतना according to him or her उनसे बेटर कोई सिंगर ही नहीं है। आप उनको कैसे समझाएंगे कि आपके पास वो आवाज़ नहीं है। तो यहाँ प्यार से भी समझाते हैं, हंस भी लेते हैं, लेकिन एंड में then Farah goes, hugs the person, takes them out। बहुत मजेदार लगता है ऐसे सिंगर। फराह का मुझे लगता है बीच में एक तड़का देना जरूरी होता है, तो इस टाइम तो मैं डायरेक्टली उनको फिनाले राउंड में लेकर प्रभात को देना पड़ेगा। आप लोग 12 साल पहले एक साथ हाँ प्रभात को देना पड़ेगा। राकेश प्रभात का बूम नीचे ले। क्विकली सर अगर 2 लाइनें अगर कोई भी आप
सोनू गाएगा कवाली Okay. का सॉन्ग सो ये गाना हमने बनाया है, फरा ने इस गाने को चुना था। तो जो सवाल था पापा जी का, जिन्होंने कहा था फरा क्या इसमें कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ अगर फरा ने गाना नहीं चुना होता तो अनु मलिक गाना बनाता नहीं, रिलीज नहीं होता। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फरा। सोनू अपना ही वाला तुमसे मिलके। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो पहले ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम गुम गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अगेन तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। और दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम।